नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। बिहार में चुनावी सरगर्मियां काफी तेज हैं और जब सरगर्मियां तेज हो तो राजनीतिक दलों की बैठक ना हो, ऐसा कभी नहीं हुआ है। इसलिए ऐसा होता नजर आ रहा है क्योंकि आपको बता दें कि लगातार ये जानकारियां निकलकर सामने आ रही थी कि चुनाव आयोग बिहार के दौरे पर जा सकते हैं, तमाम अधिकारी बिहार के दौरे पर जा सकते हैं। क्योंकि आपको भी याद होगा किस तरीके से विपक्ष ने चुनाव आयोग पर सवाल दागा, किस तरीके से विपक्ष ने केंद्र सरकार के साथ साथ बिहार सरकार पर सवाल दागा। एसआईआर को लेकर, वोटर लिस्ट को लेकर, तमाम तरह की चीजों को लेकर सवाल पर सवाल उठे, लेकिन इसका जवाब नहीं मिल पाया था। इसके बाद आपको बता दें कि जैसे ही चुनाव आयोग ने यह फैसला लिया कि अब बिहार का दौरा होगा, वैसे ही तमाम तरह की चर्चाएं शुरू हो गई क्योंकि वोट चोरी का मुद्दा भी गर्माता नजर आया था। उसके बाद खुद ज्ञानेश कुमार ने सामने से आकर चीजें कही थी। मुख्य चुनाव आयुक्त थे ज्ञानेश कुमार, उन्होंने अपना पक्ष रखा, चुनाव आयोग का पक्ष रखा और निष्पक्षता का पक्ष रखा। लेकिन अब ये जानकारी निकलकर सामने आई है कि बिहार के दौरे पर चुनाव आयोग के अधिकारी इस वक्त है। 2 दिवसीय ये दौरा होगा जिसमें राजनीतिक दलों के साथ आज बैठक हो रही है, तमाम तरह की चर्चाएं हो रही है किस तरीके से बिहार चुनाव को होना है और किस तरीके से शांतिपूर्वक बिहार चुनाव को कराया जाएगा। इन सब तमाम चीजों पर बातचीत हुई है और आपको बता दें कि राष्ट्रीय पार्टियों से लेकर जो राज्य स्तरीय पार्टियां हैं उनके भी तमाम नेता वहां पर मौजूद रहे, लेकिन कुछ पार्टियों को एंट्री नहीं मिली है, जिसमें से वीआईपी और हम पार्टी और आरएलएफ पार्टी भी मौजूद है। ऐसा कहा जा रहा है कि वो राज्य स्तरीय पार्टी नहीं है, उनको अभी राज्य का अधिकार नहीं मिला है, इसी वजह से उन्हें इस राजनीतिक बैठक में नहीं बुलाया गया जहां पर चुनाव आयोग के अधिकारी मौजूद रहेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि राष्ट्रीय पार्टी मौजूद है, राज्य स्तरीय पार्टी मौजूद है, जिसमें तमाम रणनीतियों पर चर्चा हुई है, तमाम तरह की बातचीत हुई है कि किसी भी तरह की जो स्थिति है वो खराब ना होने पाए, सामंजस्य बना रहे। आपको बता दें कि चुनाव अधिकारियों ने बिहार चुनाव को एक बहुत ही शालीनता से कराने की बात कही है, जिसमें राजनीतिक दलों के जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, उनका भी नेतृत्व होना बेहद जरूरी हो जाता है। इसी वजह से चुनाव आयोग ने बिहार जाने का ये फैसला लिया क्योंकि आपको भी याद है कि किस तरीके से बिहार में चुनाव से पहले तमाम मुद्दों को गरमाया गया, किस तरीके से बिहार में वोट चोरी का मुद्दा गरमाया, धांधली का मुद्दा गरमाया। इसी वजह से चुनाव आयोग ने यह बैठक की है और चुनाव आयोग का यह साफ दावा है कि इस वक्त ये बैठक आगामी चुनाव को लेकर जो चीजें हैं उसे फाइनल करेगी, जो चीजें हैं उसे साफ करेगी और सबसे बड़ी बात कि शांतिपूर्वक बिहार का चुनाव संपन्न करवाएगी। फिलहाल आज जो जानकारी निकलकर सामने आई है उसमें यह बताया गया है कि राजनीतिक दलों के साथ ये बैठक हुई है और तमाम जो नेता है वो भी मौजूद रहे। दिलीप जायसवाल के साथ साथ तमाम दलों के नेता, कांग्रेस पार्टी से नेता मौजूद रहे, भारतीय जनता पार्टी से नेता मौजूद रहे, आम आदमी पार्टी से, जेडीयू से, आरजेडी से, तमाम दलों के, तमाम पार्टियों के नेता वहां मौजूद रहे, जिसे लेकर अब ये कहा जा रहा है कि राजनीतिक दलों के साथ तो बैठक हो गई है, लेकिन चुनाव में सुरक्षा व्यवस्था, शालीनता से चुनाव को संपन्न कराने के लिए भी रणनीतियां बनाई जाती हैं। बूथ लेवल पर चुनाव होते हैं, बूथ पर जाकर जो जनता है वो वोट देती है, जिसके लिए वहां पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था करने भी बेहद जरूरी होते हैं। जिसे लेकर अब ये जानकारी सामने आ रही है कि जो 2 दिवसीय बैठक है इसमें चुनाव आयोग पुलिस अधीक्षकों के साथ भी बैठक कर सकता है। चुनाव आयोग तमाम जो पुलिस अधिकारी हैं उनसे बिहार चुनाव को सुरक्षा के तहत संपन्न कराने की भी बातचीत कर सकता है। अब ऐसे में आज जो जानकारी निकलकर सामने आई वो राजनीतिक दलों को लेकर निकलकर सामने आई है और कल पुलिस के तमाम आला अधिकारियों के साथ भी चुनाव आयोग की बैठक होनी है। अब इन सब बैठकों को देखकर यह समझा जा रहा है, बिहार से जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है उसे लेकर यह समझा जा रहा है कि चुनाव आयोग भी अब अलर्ट मोड पर है। चुनाव आयोग ने भी अब ये ठान लिया है कि बिहार में जो सियासी घमासान चल रहा है, जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, जिस तरीके से वोट चोरी का मुद्दा उठाया गया, धांधली का मुद्दा उठाया गया, उसे शांत करने की पूरी कोशिश की जाएगी। क्योंकि बताया यह जा रहा था जानकारी के मुताबिक कि छठ पर्व के बाद यानी कि अक्टूबर के जो अंतिम सप्ताह है उसमें बिहार का चुनाव हो सकता है और अगर उस दौरान बिहार का चुनाव नहीं होता है तो नवंबर के पहले सप्ताह में बिहार चुनाव होने की संभावनाएं जताई गई थी। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने पहले ही ये कह दिया था कि वो बिहार का दौरा करेंगे और जिस तरीके का नैरेटिव बिहार में सेट किया गया है उसे लेकर अपनी बात रखेंगे राजनीतिक दलों के सामने, तमाम नेताओं के साथ वो बैठक करेंगे और आज वो होता भी नजर आ रहा है। आपको बता दें कि बिहार चुनाव इस वक्त
इसलिए भी पेचीदा हो गया है, इसलिए भी जरूरी हो गया है चुनाव आयोग के साथ साथ तमाम राजनीतिक दलों के लिए, क्योंकि बिहार वो अब राज्य है जहां पर वोट चोरी का मुद्दा उठा। सबसे पहले बिहार चुनाव में ही वोट चोरी का मुद्दा उठाया गया। आपको बता दें कि महाराष्ट्र, हरियाणा में जब चुनाव हुए थे उस दौरान ये वोट चोरी का मुद्दा सामने नहीं आया था। उस चुनाव के होने के बाद ही वोट चोरी का मुद्दा निकलकर सामने आया। राहुल गांधी ने खुद वोटर अधिकार यात्रा की। राहुल गांधी ने यह दावा किया कि जो लोकसभा चुनाव हुआ है, जो हरियाणा का चुनाव हुआ है, जो महाराष्ट्र का चुनाव हुआ है, दिल्ली और कहीं ना कहीं राजस्थान का जो चुनाव हुआ, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश तक का जिक्र किया, जिसका चुनाव खुद 2024 में ही हो चुका था, उसे भी इस पूरे मामले में लेकर आया गया, जिसमें आपको बता दें कि कहा गया कि सब जगह धांधलियां हुई हैं और कहीं ना कहीं वहां पर कांग्रेस की जीत का भी दावा किया गया था। आपको बता दें कि इन सब मामलों के बाद जब हरियाणा और महाराष्ट्र में चुनाव कराए गए थे, तब कांग्रेस ये साफ कह रही थी कि उनकी सरकार राज्य में आ सकती है। जमीनी स्तर पर जो माहौल है वो कांग्रेस के फेवर में ही नजर आ रहे थे, लेकिन जो नतीजे निकलकर सामने आए वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को नागवार गुजरे। इसलिए कांग्रेस ने कुछ महीनों तक बहुत ही ज्यादा कोशिशें की, तमाम तरह की चीजें निकाली, चुनाव आयोग की वेबसाइट से चीजें निकाली गई, वोटर लिस्ट निकाला गया, उसके बाद जांच पड़ताल की गई। कांग्रेस का यह दावा है कि 6 महीने का वक्त लगा, फिर उसके दौरान ये पता चला कि इन चुनावों में धांधली हुई है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि राजीव कुमार का कार्यकाल था, उस दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार थे, तब जाकर अब सवाल ये उठता है कि राजीव कुमार के कार्यकाल में धांधलियां हुई हैं, राजीव कुमार के कार्यकाल में वोट चोरी हुई है। ऐसा आरोप खुद कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व कर रहे राहुल गांधी, यानी कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लगा रहे हैं, जिन्हें यह कहा गया है कि वो कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे हैं। उनका ये सीधा आरोप लग रहा है चुनाव आयोग पर। उन्होंने बकायदा 1 अगस्त से ये मुद्दा उठाना शुरू किया। उसके बाद उन्होंने 7 अगस्त को प्रेजेंटेशन के जरिए पूरी रिपोर्ट दिखाई, एक जत्था दिखाया पेपर्स का, जिसमें उन्होंने साफ कहा कि तमाम राज्यों में वोट चोरी हुई है। उन्होंने कर्नाटक की महादेवपुरा सीट का भी जिक्र किया, उन्होंने वोटरों को भी सामने से दिखाया, उनकी भी फोटोज दिखाई, उनके भी जो नंबर है उन्हें भी दिखाया और साफ बताया कि वोटिंग नंबर जो है उसके जरिए लगातार वोट चोरी हो रही है, जिसमें कई सारे जो नंबर है वो सेम मिल रहे हैं। उसके बाद आपको बता दें कि ये सारे कारनामे या कह सकते हैं ये जो सारे मामले निकलकर सामने आए वो राजीव कुमार के कार्यकाल पर सवाल उठाते नजर आए। फिलहाल के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार हैं, लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या ज्ञानेश कुमार को भी राहुल गांधी टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि राजीव कुमार के कार्यकाल में ही ये सारे चुनाव हुए हैं जिनमें धांधली के जो आरोप है राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी या कह सकते हैं महागठबंधन के लोग लगा रहे हैं। लेकिन जैसे ही ज्ञानेश कुमार का कार्यकाल शुरू हुआ, आपको बता दें कि राज्य स्तर पर या कह सकते हैं कि इस वक्त देश में जो सबसे महत्वपूर्ण चुनाव होते हैं, इलेक्शंस होते हैं, उनमें सबसे पहला चुनाव बिहार का होने जा रहा है ज्ञानेश कुमार के कार्यकाल में, या ये भी कह सकते हैं कि ज्ञानेश कुमार के कार्यकाल का ये सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है, पहला चुनाव है जो ज्ञानेश कुमार करवाने जा रहे हैं। अब ऐसे में ज्ञानेश कुमार का बिहार जाना इसलिए भी जरूरी हो जाता है, राजनीतिक दलों से, पुलिस अधीक्षक से या कह सकते हैं जो तमाम आला अधिकारी हैं उनसे बात करना इसलिए भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि वो अपने कार्यकाल में इस चुनाव को बहुत ही शालीनता, बहुत ही बेहतरीन तरीके से कराना चाहते हैं। जो आरोप लग रहे हैं उसके भी जवाब देना चाहते हैं और जिस तरीके से एक नैरेटिव सेट किया गया है चुनाव आयोग के खिलाफ कि चुनाव आयोग लगातार भारतीय जनता पार्टी के अधीन रहकर काम कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर काम कर रहा है, उसे भी वो कहीं ना कहीं खत्म करना चाहते हैं। इसलिए ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है बिहार में, और ये बैठक जिस तरीके से राजनीतिक दलों के साथ हो रही है उसमें तमाम चर्चाएं हैं, लेकिन ये भी सवाल उठता है कि क्या ये बैठक से ये जो मामले हैं वोट चोरी के या कह सकते हैं बिहार चुनाव में एक जो नैरेटिव बनाया गया है उसे खत्म कर पाएगा। फिलहाल आपको बता दें कि जो ज्ञानेश कुमार है उन्होंने अपने आला अधिकारियों के साथ बैठक तो कर ली है, राजनीतिक दलों के साथ बैठक हुई है, पर अब जब पुलिस अधीक्षक के साथ बैठक होगी तो तमाम सुरक्षा पर भी बात होगी, तमाम बूथों पर क्या चीजें अभी नहीं है चुनाव करवाने के लिए, क्या आवश्यक चीजें वहां पर अभी लानी जरूरी है, उन पर भी चर्चा होगी। क्योंकि आपको बता दें कि किसी भी राज्य में जब चुनाव होते हैं तो तमाम पोलिंग बूथ होते हैं, वहां पर तैयारियां करना पहले से ही जरूरी हो जाता है। इसलिए ये समझा जा रहा है कि जिस तरीके से चुनाव आयोग अलर्ट मोड पर है, जिस तरीके से चुनाव की तैयारियां तेज कर दी गई हैं, ये साफ हो चुका है कि बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान भी जल्द हो सकता है। बताया तो यही जा रहा था कि छठ पर्व के बाद कभी भी ये चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। इसलिए राजनीतिक पार्टियां भी अब शाम दाम दंड भेद ये सभी रणनीतियां अपनाती नजर आ रही हैं। अब ये देखना होगा कि क्या
एनडीए फिर से बिहार में अपनी सत्ता बरकरार रख पाती है या कि फिर महागठबंधन बिहार का किला भेद देती है? आप क्या सोचते हैं इस मामले को लेकर? और चुनाव आयोग ने जिस तरीके से इस पूरे मामले में एंट्री ले ली है और एक तरह से जो नैरेटिव सेट किया है उसे खत्म करने की जो कोशिश कर रहा है चुनाव आयोग, उसे लेकर आप क्या सोचते हैं? ज्ञानेश कुमार के कार्यकाल पर आपकी क्या नजर है, आप उसे कैसे देखते हैं? इन सारी बातों पर आपकी क्या राय, कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए आज की खबर।